पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 42 सिंक्रो नरकायव कुलघनाना कुलस्यच पतंती पितरो ह्येषा लुप्तपिंडोत्क्रिया। हिंदी में अर्थ। अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश करने वाले और कुल में वर्ण संकर पैदा करने वाले व्यक्ति नरक में गिरते हैं। उनके पितर पूर्वज भी पिंडदान और तर्पण के अभाव में पतित हो जाते हैं। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन वर्ण संकर, वर्णों के मिश्रण और कुल के विनाश के गंभीर परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जब कुल का नाश होता है तो उसका प्रभाव न केवल वर्तमान पीढ़ी पर बल्कि उनके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अर्जुन के अनुसार वर्णसंकरता से कुलधर्म का विनाश होता है, जिससे पितरों को पिंडदान और तर्पण नहीं मिल पाता, जो कि हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्णसंकरता और उसका परिणाम। अर्जुन की चिंता है कि अगर युद्ध के कारण परिवारों का नाश होता है तो इससे समाज में वर्णसंकरता उत्पन्न होगी। वर्णसंकरता का अर्थ है विभिन्न वर्णों, जातियों के बीच विवाह के कारण मिश्रित संतानों का जन्म। अर्जुन के अनुसार ये समाज की नैतिकता और धर्म का ह्रास करेगा, क्योंकि वर्णसंकरता से सामाजिक और धार्मिक परंपराएं कमजोर पड़ेंगी। नरक का भय। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने कुल का नाश करते हैं और वर्णसंकरता को जन्म देते हैं, वे नरक में गिरते हैं। हिंदू धर्म में नरक को वह स्थान माना जाता है जहां पापी आत्माएं अपने पापों का फल भोगने के लिए जाती हैं। यहाँ अर्जुन ये बताते हैं कि कुल का विनाश और वर्णसंकरता एक बड़ा पाप है, जिसके कारण उन व्यक्तियों को नरक में जाना पड़ेगा। पितरों का पतन। अर्जुन की यह भी चिंता है कि अगर कुल का नाश होता है और वर्णसंकरता बढ़ती है तो परिवार के पितरों, पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पितर अपने वंशजों से पिंडदान और तर्पण की आशा करते हैं, जो उन्हें मृत्यु के बाद शांति और संतोष देता है। अगर यह परंपरा टूट जाती है तो पितर दुखी होते हैं और उनका पतन होता है। अर्जुन का यह विचार है कि यह उनके लिए अत्यंत दुखदायी होगा और पितर भी इसकी वजह से पीड़ित होंगे। समाज और धर्म पर प्रभाव। ये श्लोक समाज में धर्म और नैतिकता के महत्व को दर्शाता है। अर्जुन ये कहते हैं कि समाज की व्यवस्था और धर्म की सुरक्षा आवश्यक है, अन्यथा समाज में अव्यवस्था और अनैतिकता का प्रसार होगा। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर समाज में वर्णसंकरता बढ़ेगी और कुल का नाश होगा तो ये समाज की स्थिरता को खतरे में डाल देगा। अर्जुन की गहरी चिंता। इस श्लोक में अर्जुन की गहरी चिंता और उनके मन की उथल-पुथल स्पष्ट दिखाई देती है। वे केवल युद्ध के तत्कालीन परिणामों से ही नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक सामाजिक और धार्मिक प्रभावों से भी चिंतित हैं। वे सोचते हैं कि युद्ध से समाज की नैतिकता और धर्म का पतन होगा और यह उनके लिए और उनके कुल के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी। निष्कर्ष। ये श्लोक अर्जुन की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक चिंताओं को प्रकट करता है। वे वर्णसंकरता, कुल का नाश और उसके परिणामस्वरूप पितरों के पतन के बारे में सोच रहे हैं। उनका मानना है कि अगर समाज में धर्म और नैतिकता की सुरक्षा नहीं की जाएगी तो इसका परिणाम समाज के पतन और पितरों के दुख में होगा। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय उसके सामाजिक और धार्मिक परिणामों पर गहन विचार करना आवश्यक है, और यह कि समाज और धर्म की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।